फ्रेंड्स, हम में से बहुत सारे लोग पूरा दिन सिटिंग वाला जॉब करते हैं या थोड़ा सा लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, थोड़ी लंबी दूरी तक उनको कार ड्राइव करनी पड़ती है। तो क्या होता है कि यहाँ पे जो हमारी स्पाइन है, नेक है, शोल्डर है, ये हमेशा थोड़ा सा आगे की तरफ बेंड रहते हैं। इस केस में जब कभी भी आप लॉन्ग सिटिंग आवर्स के लिए आप बहुत देर तक बैठे हैं और आपकी स्पाइन हल्की सी झुकी हुई है, शोल्डर्स झुके हुए हैं, लेकिन अब आप कोई एक्सरसाइज नहीं करना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो में ऐसा मिलने वाला है जिसमें आप आराम से ये जितनी भी थकान है उसको भगा सकते हैं और आपकी स्पाइन, शोल्डर और नेक के पेन को ठीक कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। फ्रेंड्स, मैं नीलम, योगा ट्रेनर। पिछले 5 से 6 साल का मेरा एक्सपीरियंस है और यहाँ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जब कभी आप पूरे दिन की थकान से घर पे पहुँचे तो पलंग पर पहुँचते ही आपको एक पोस्चर है, उस पोस्चर में लेट जाना है और कुछ एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। उससे आपको इमीडिएट रिलीफ मिलेगा। आप कहीं पे भी आप ये देखिए कि जैसे ही आप बहुत देर तक बैठते हैं तो आपका जो बैक है, शोल्डर्स हैं, यहाँ हल्का सा एक पेन शुरू हो जाता है। वो पेन जैसे ही हम उसकी रिवर्स बेंडिंग करते हैं वो ख़त्म हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आपको इन पिल्लोज़ और कुशन की हेल्प से बता रही हूँ कि आपको किस तरीके से अपने बिस्तर पे पिल्लो को सेट करना है और किस तरीके से आपको लेटना है। ये देखिए, ये एक पिल्लो है, इसको बिल्कुल यहाँ पे सीधा रखना है और इसके यहाँ हाथ से नीचे वाला जो पोर्शन है यहाँ पे आपको ये कुशन रखना है, ठीक है। और उसके बाद में ये जो दूसरा पिल्लो है, ये जो कुशन है इसके स्टार्टिंग पॉइंट से लेके इसको यहाँ पे इस तरीके से सेट करना है। तो ये जो पूरा जो रेडी हुआ है, ये जो पूरा मतलब कि पिल्लो का सेटअप जो रेडी हुआ है, ये हमारी बैक के लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो लेडीज़ हैं उनके लिए ये जो पिल्लो की लंबाई है ये सफिशिएंट रहती है, लेकिन अगर जेंट्स हैं तो जेंट्स को क्या करना चाहिए कि यहाँ पे हल्का सा एक और पिल्लो यहाँ पे इधर नीचे, यहाँ से लेके यहाँ तक लंबा सेट कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे इस जगह पे वो कोई भी ब्लैंकेट या एक और कुशन रख सकते हैं, क्योंकि उनकी कमर लंबी है तो उनको ये जो है ये छोटा रहेगा। अब मैं आपको बताती हूँ इसमें लेटना कैसे है। ये देखिए, यहाँ से मेरी बैक बिल्कुल पिल्लो से चिपकी हुई है। हमको यहाँ पे बिल्कुल चिपका के नहीं रखनी है, यहाँ पे इतना सा गैप रखना है, मतलब कि आप मान लीजिए कि 4 से 5 उंगल का गैप रखना है। तो ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा गैप कर लिया। इसके बाद में यहाँ पे मैं क्रॉस लेग करके बैठी हूँ। यहाँ पे आपको दोनों पाम्स की हेल्प से अपनी बैक को बहुत धीरे धीरे इसके ऊपर टिका देना है। ये देखिए, अब यहाँ पे आपने अपनी बैक को पूरे तरीके से रेस्ट दे दिया। शोल्डर्स जो हैं वो भी नीचे ग्रेविटी की वजह से नीचे की तरफ बिल्कुल लूज छोड़ दीजिए और आपकी नेक जो है वो भी रेस्ट मोड में है। यहाँ पे जिनकी कमर लंबी है, लाइक जो जेंट्स हैं, उनके साथ क्या होगा कि कमर लंबी होने की वजह से उनकी गर्दन यहाँ पीछे लटकेगी और यहाँ पे खिंचाव आएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे आप एक और पिल्लो लगाइए ताकि आपकी कमर की लंबाई के हिसाब से आप लेट पाएँ। अब हमें लेट के करना क्या है, ये हम लेट के अपने नेक को बिल्कुल रेस्ट दे दीजिए, अपनी बैक को बिल्कुल रेस्ट दे दीजिए। अपनी पूरी बैक को चेक कीजिए, आपकी पूरी बैक पिल्लो से टच होनी चाहिए। नाउ अपने दोनों हाथों को, पाम्स को अपने नेवल के साइड बाय साइड रखना है, लेफ़्ट साइड और राइट साइड। आंखें आपकी बंद रहेंगी। नाउ यहाँ पे आपको बहुत डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करना है। जैसे ही हम डीप इनहेल और डीप एक्सहेल करेंगे, आपके जो शोल्डर्स हैं, जो आपकी स्पाइन है, आपकी नेक है, उसमें जितनी भी थकान थी वो इन्हेलेशन के साथ में और एक्सहेलेशन के साथ में धीरे धीरे कम होती जाएगी। आंखें बंद करके रिलैक्स। नाउ डीप इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। इस तरीके से आपको 5, जितनी भी आपकी मतलब 5 to 10 ब्रेथ आप करोगे, उसके बाद अपने हाथों को यहाँ पे कुछ सेकंड लूज छोड़ दीजिए, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए।
इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सीधे वापस आएंगे तो आपके जो स्पाइन है उसमें पेन हो सकता है, तो इसलिए आपको वापस कैसे आना है वो भी मैं बताने जा रही हूँ। यहाँ पे आपने बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स छोड़ दिया, और अगर आप पलंग पे हैं तो आप कुछ देर बाद अपने लेग्स को स्ट्रेट कर सकते हैं, और जितनी ज़्यादा देर तक आप चाहे लेट सकते हैं। 15 से 20 मिनट, आधे घंटे तक भी आप इस पोस्चर में लेट सकते हैं। जब आपको लगे कि बस अब काफ़ी देर हो गया, अब मैं इससे ज़्यादा नहीं लेट पा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, अपनी दोनों लेग्स को बेंड करना है। अपने लेफ़्ट पाम से लेफ़्ट साइड आपको सपोर्ट दे के रखना है, और बहुत स्लाइटली आपको लेफ़्ट साइड टर्न करके और इस तरीके से उठना है। देखिए, आप बिल्कुल सीधे नहीं उठेंगे। अगर आप सीधे उठ रहे हैं, लाइक अगर कोई सोचा है कि मैं ऐसे उठ जाऊँ, तो उसके यहाँ पे खिंचाव आ सकता है। इसलिए आपको यहाँ से यूँ आराम से लेफ़्ट साइड टर्न करके और फिर उठना है, और उसके बाद में आप अपने पिल्लो को सीधा करके आराम से बेड पे सो सकते हैं। फ्रेंड्स, ये पोस्चर इतना ज़्यादा रिलीफ देता है कि पूरे दिन की थकान, आपकी जो अपर बॉडी में थकान है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आजकल जो हमारी गर्दन वगैरह में पेन होता है वो भी काफ़ी हद तक रिलैक्स मिलेगा, आपको आराम मिलेगा। जो अयंगर बेंच के नाम से बैक बेंडिंग के लिए अयंगर बेंच जो आती है, वो इसी पर्पस के लिए आती है कि आप अपनी बैक है उसकी बैक बेंडिंग बहुत अच्छे से कर पाए, और अपनी जो स्पाइन है आगे की तरफ झुक झुक के थक गई है, उसको पीछे की तरफ जैसे ही हम झुकाते हैं अपनी स्पाइन को, तो वो न्यूट्रल कंडीशन में आ जाती है। मतलब आप पूरा दिन इस तरीके से अपनी स्पाइन को झुका रहे हैं, और जैसे ही आप इसको इस तरीके से थोड़ा सा बेंड करते हैं तो ये बिल्कुल रिलैक्स हो जाती है। जैसे हम स्प्रिंग की बात करें तो हम इसको इस तरफ भी घुमा रहे हैं, इस तरफ भी घुमा रहे हैं, तो न्यूट्रल आएगा। सिर्फ आगे को घुमा के नॉर्मल ला रहे हैं तो वो न्यूट्रल नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं तो इसको बहुत यूज़ करती हूँ। जब कभी मैं थक कर आती हूँ तो सिर्फ एक पिल्लो भी अगर मेरे पास है बेड पे, तो मैं एक पिल्लो पे भी इस तरीके से कुछ सेकंड के लिए लेट जाती हूँ। आप भी चाहें तो एक पिल्लो पे भी लेट सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी बैक को पूरा रेस्ट दे सकते हैं, और उस तरीके से आप बेंच भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह की बैक बेंडिंग करने से थोड़ा भी आराम मिल रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और उसके अलावा कुछ पूछना भी चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए बस इतना ही, बाय।